सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंधिया ने प्रेस वार्ता कर अपने चुनावी इरादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे इस बार रुन्नीसैदपुर विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। विजय सिंधिया ने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा को रखा और कहा कि इस बार जनता विकास के साथ बदलाव चाहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी जाति पात और संप्रदाय आधारित राजनीति नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने जनता से समर्थन और टिकट मिलने पर वोट की अपील भी करती है। आले की संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रूम में बच्चा है विश्वास दिया है उस पर चर्चा लाउड बोल रहे हैं। आज सिंबल लेकर के आए हैं, क्या कुछ जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे और खासकर प्रधानमंत्री? सबसे पहले आप सभी लोग के चैनल के माध्यम से हम अपने जन स्वराज पार्टी के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी के एवं सभी शीर्षन्याय नेतृत्व को मैं अपने ओर से रुन्नीसैदपुर विधानसभा के तमाम जनता की ओर से धन्यवाद, प्रणाम और इससे पहले भी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे हैं। आज जब सिंबल लेकर के सीतामढ़ी के धरती पर आए तो मंदिर के साथ साथ तमाम जनता जनार्दन का भी दर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखा जाए ये रुन्नीसैदपुर मेरा जन्म धरती है और जन्म धरती एक मंदिर के समान ही होता है। मेरा पूरा विधानसभा एक मंदिर है और मैं उसे मंदिर के रूप में ही मानता हूँ तथा अपने विधानसभा का पूजा करता हूँ। लगातार क्षेत्रों का भी भ्रमण रहा, अब कल से लगातार क्षेत्र में रहेंगे। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं, तमाम जनता को बताएं। नॉमिनेशन 16 तारीख को होने जा रहा है। मैं अपने विधानसभा के तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी लोग इस नामांकन ये कार्यक्रम में शामिल हो। मेरे ओर से आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनावे एवं रुन्नीसैदपुर विधानसभा की जो सपना है उसको पूरा करने में साथ दें। रुन्नीसैदपुर की तमाम जनता जनार्दन को, अपने मतदाता मालिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने मतदाता मालिक को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनका जो सपना है बिहार को सुधारने का, बिहार को बदलने का, आप सभी लोग तहे दिल से ऐसे ईमानदार मेहनती नेता का साथ दे करके बिहार को बदलने में तन मन धन से उनका सहयोग करें और एक बार स्कूल का व्यवस्था छाप पर सभी लोग विश्वास करके बिहार बदलने में सहयोग करें। बिहार बदलाव के दौरान अब सीतामढ़ी बदलाव की चर्चा हो रही है, रुन्नीसैदपुर की बदलाव की चर्चा हो रही है, जिसमें आपका नाम सामने आया है और आपको सिंबल प्रशांत किशोर ने प्रदान किया है। ये रुन्नीसैदपुर बदलाव का आंधी नहीं है, ये किसी एक जिला के बदलाव की आंधी नहीं है, ये पूरे बिहार की बदलाव की आंधी है। बिहार की जनता ने ये संकल्प ले ली है कि इस बार स्कूल के व्यवस्था छाप पर मोहर लगा करके बिहार की व्यवस्था को बदलना है। क्षेत्र में घूमने के दौरान क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता मालिक से? बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्षेत्र में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो विश्वास मिल रहा है, इससे मैं आश्वस्त हूँ कि बिहार की जनता इस बार बिहार को ये बदलने के मूड में है। बिहार की जनता इस बार रोजी रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देगी और पूरे बिहार की जनता संकल्पित है माननीय प्रशांत किशोर जी का जो सपना है बिहार बदलने का, उसके साथ। सिंधिया, बिहार विधानसभा का चुनाव जाति पे आधारित लास्ट तक होती है। इससे पहले भी कई सारे चुनाव आपने देखा है, इस बार आपका नया क्या प्लान है रुन्नीसैदपुर को लेकर? अभी तक जाति आधार पर चुनाव होता था, लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये भ्रम लोगों का तोड़ दिया। जितने भी जाति के नाम पर ठगने वाले ये पार्टियां थी, उनके सभी भ्रम को माननीय प्रशांत किशोर जी ने तोड़ दिया है। इस बार कोई जात पात का कोई बंधन नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। इस बार एजेंडे के आधार पर बिहार की मतदाता वोट देने को तैयार है। इससे पहले जब चुनाव होते थे कोई समीकरण नहीं रहा। ये समीकरण आरजेडी और जदयू के समय में ये सब समीकरण चलता था। जनसुराज के आने के बाद ये सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। कोई एमओआई समीकरण नहीं, कोई जातीय समीकरण नहीं है। अब बिहार के विकास पे चुनाव होगा, ये बिहार की बदलाव पे
चुनाव होगा, रोजी रोजगार के नाम पे चुनाव होगा, कोई जातीय समीकरण से कोई माने मतलब नहीं। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? अभी जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, प्रत्येक स्कूल का जो स्थिति है, या फिर जो अभी देख रहे हैं कि हर माने परीक्षा में ये कभी ये क्वेश्चन लीक होता है, तो ये कभी परीक्षा जो कैंसिल होता है, ये सभी ये भ्रष्टाचार का एक पार्ट है। अभी एक एक चीज में सुधार होगा। माननीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, उसमें सभी चीज इंकित है। पहली बार देखा जा रहा है कि बड़े बड़े पार्टियां अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा करने में विफल नजर आ रहे हैं। अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। आपने देखा है हमारे पार्टी में, जनसुराज पार्टी में, एक तो सबसे पहली बात उनका जो वादा था कि मैं जनसुराज पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो गरीब से गरीब काहे नहीं हो, और वो रिक्शा चालक जो काहे नहीं हो, पहले जो रुपया पर टिकट जो से खरीदा जाता था, करोड़ों रुपया दे करके लोग खरीद के लेके आता था, चाहे वो अपराधी हो, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, पार्टी को किसी चीज से कोई माने मतलब नहीं होता था, पैसा पे टिकट खरीदा जाता था। माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये भी भ्रम को तोड़ दिया और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है जिनके पास 10,000 रुपया अपने घर परिवार के चलाने का जो खर्च नहीं है। रिक्शा चालक के स्तर पर जो भी जो कार्यकर्ता है, उनको टिकट देने का काम किया है। और आपने देखा है कि सबसे पहले जनसुराज पार्टी का सीट का घोषणा हुआ है, पहला 51 सीट का जो घोषणा हुआ है, उसमें सभी ढंग से सभी समाज को, सभी जाति धर्म के जो भी लोग थे, उनमें जो भी योग्य लोग थे, जिनको जनता चाहती थी, जिनको माने जनता पे विश्वास था, जनता का जिस पर विश्वास था, वैसे वैसे लोगों को चुन चुन करके जनसुराज पार्टी के माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने टिकट देने का काम किया। आज दूसरा लिस्ट भी जारी हुआ जिसमें 50 से अधिक लोगों का नाम आया सामने, उनको क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे ओर से उन सभी लोगों को जो अभी आज के डेट में जो नए लोग हैं, जिनको पार्टी ने सम्मानित किया है टिकट दे करके, उनको विजय सिंधिया की ओर से तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिरी बात